ये है केवट की भक्ति। अगर ये भक्ति हो तो हमें किस तरह की परेशानी। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जही जगु किए तिहु पगहु थोरा। भगवान ने आदेश दिया कि आप जल लाओ, हमारे चरणों को धो डालो। जिस भगवान ने 3 पग में पूरे भूमंडल को नाप लिया था, आज केवट से निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु वचन मोहमति करसी। गंगा भी प्रसन्न हो गई। गंगा के अंदर जो प्रतिशोध थी, प्रतिस्पर्धा थी, वो समाप्त हो गई। प्रभु इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह खींच गई थी। वो साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। धन्य है प्रभु राम, समीप आने पर अपनी उत्पत्ति स्थान और पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। और वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों के स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। गंगा के मन में ये प्रसन्नता और उल्लास होने लगी। उनकी प्रसन्नता की शिखर की कल्पना नहीं की जा सकती। देव नदी गंगा प्रसन्न हो गई कि आज भगवान राम आएंगे और मेरे मस्तक को पवित्र कर देंगे, मेरे मस्तक पे उनकी चरण होगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, गंगा की तरंगे लगी उठने। भक्ति में ये शक्ति है कि जिंदा को भी मुर्दा कर दे। भक्ति में वो शक्ति है कि परमात्मा भक्ति के वश में हो जाते हैं। आज केवट ने अपने भक्ति के वश में भगवान राम को अपने वश में कर लिया। आप भी ऐसा करो। इतनी सुंदर भक्ति होती। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पीतर पारु करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयऊं लई पार। केवट ने भगवान का चरण को पखारा, धो करके परिवार सहित स्वयं उस जल को चरणों तक को पीकर अपने नहीं अपने पितरों को भी धन्य किया, अपने पूर्वजों को भी धन्य किया। राम है, कथा के स्वरूप हैं। कथा में राम का निवास होता है। कथा से तुम मुक्ति पा सकते हो। उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार करके आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा पार ले गए। गंगा पार ले गए। आज वो धन्य हो गया। जन्म जन्मांतर के उसके जो दुख थे वो सारे समाप्त हो गए। निषाद राज और लक्ष्मण सहित सभी लोग गंगा के उस पार हैं। अत्यंत सुंदर, बड़ी अद्भुत चौपाई को गोस्वामी जी ने वहाँ भगवान शंकर जी के मानस मन से उद्धृत किया है। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकोच एही नहीं कछु दीना। आपने पूर्व के प्रसंग में ये सुन चुके हैं कि भगवान निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भाई जल्दी करो, हमें उस पार जाना है। आज जब उस पार जा रहे हैं, भगवान दुनिया को देने वाले आज केवट के सामने मन में संकोच कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है जो आज इस केवट को मैं दे सकूं। भगवान और संकोच, भगवान केवट के सामने संकोच नहीं कर रहे हैं, भगवान भक्ति के सामने संकोच कर रहे हैं। भगवान भक्ति के सामने बिल्कुल भक्त के वश हो चुके हैं। भाव यह है, संदर्भ यह है, तो हम भक्ति से किसी भी वस्तु को अपने हृदय से भक्ति करके उसे हम पा सकते हैं।
जैसा रामचरितमानस में उद्धृत किया है, प्रभु सकोच यही नहीं कछु दीना, पियहिए की सी जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कथा का संदर्भ जो है, प्रसंग है, आप देखें, भगवान वहां विनम्रतापूर्ण आग्रह कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं, और यहां मन में संकोच कर रहे हैं। दुनिया का पति, साथ में अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्टवर्धिनी जानकी माता, जहां जानकी साथ में हो, रिद्धि सिद्धि समृद्धि उनके साथ हैं, जगत के स्वामी हैं, और वो केवट के सामने संकोच कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है जिसे मैं दे सकूं। ये अद्भुत है। ये परिणाम, ये प्रेरणा, ये अद्भुत केवल राम कथा की है। जरा राम कथा एक बार हृदय से श्रवण करके देखो, कितनी अद्भुत तुम्हें सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो।